प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु की दया से और कृपा से अच्छे स्वास्थ्य और परमेश्वर के अच्छे आनंद में रहेंगे। आज मैं आपको परमेश्वर किस तरह हमारे राह को बनाता है। गॉड विल मेक अ वे देयर इज सीम्स टू बी नो वे। जहाँ पे मार्ग नहीं है, अपनी उम्मीदों को खो दिया है, उस जगह परमेश्वर अपने मार्ग को बनाता है, मार्ग को हमारे लिए खोल देता है। इस वचन पे आज हम देखने वाले। मेरा नाम है चेतन आजगावकर। मैं अंधेरी मुंबई से हूँ और आपकी तरह ही मैं परमेश्वर का एक दास हूँ, सेवक हूँ। अपने काम को करके परमेश्वर की सेवा में अपना समय दे रहा हूँ। तो आपके लिए ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ मेरे वचन को और प्रभु ने जो चीज़ें को मुझे दिखाई है, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को, पूरे वीडियो को देखिए और परमेश्वर की आपके जीवन में जो योजना है, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपके जीवन में कितनी भरपूरता से उस अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए वो एक अच्छे मार्ग को, ऐसे मार्ग को जहाँ पे आपने उम्मीदें खो दी है, वो बनाना चाहते हैं और उस विजय को, उस आनंद को आपके जीवन में देना चाहते हैं। फिर से परमेश्वर आपकी सभी जो चीज़ें हैं, जो बंद पड़ी है, जो चीज़ें रुक गई है, उस सभी चीज़ों को परमेश्वर फिर से आपके जीवन में देना चाहते हैं। जो आपने खो ली है, प्रभु उस मार्ग को आपके जीवन में बनाना चाहते हैं। उस गाने की तरह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप पूरी तरह देख के परमेश्वर के वचन से आप आशीष में होइए और परमेश्वर के आनंद को आप अपने जीवन में पूरी तरह भर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। मेरे दोस्तों, ये जो वचन, ये विषय आज हम देख रहे हैं कि गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स टू बी नो वे। तो ये जो विषय, ये जो वचन है, ये पिछले कई दिनों से मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये घूम रहा था और परमेश्वर मुझे स्पर्श कर रहा था। बहुत दिनों से मैं इस विषय पे सोच रहा था कि, और प्रभु कह रहा था कि इस विषय पे, इस पे ये जो वचन है, जो प्रभु ने मुझे दिखाया है, वो आपसे मैं बात करूं। तो ये जो विषय है कि परमेश्वर मार्ग को बनाएगा। हाँ, सचमुच हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्ग को बनाएगा। पर इस वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में हो रहा है, देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो जनवरी से जो कोविड की महामारी के जो साइंस देश में आगे, दुनिया में आगे, और पूरी तरह मार्च से उसने पूरा काबू के लिया और पूरे मार्च से अभी तक जो लॉकडाउन है और उस कोविड की जो वो बीमारी है, जो वायरस है, उसने पूरे देश की व्यवस्था, पूरे जनजीवन को उसने निचोड़ के रख दिया, पूरे तोड़ के रख दिया। जितने भी अमीर थे, जितने भी लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, जो भी लोग थे, उन सबको उसने नीचे डाल दिया। गरीब से छोटे तक सभी लोगों को उसने बेहाल कर दिया। तो ये व्यवस्था को उसने तोड़ दिया, सबका जीना मुश्किल कर दिया। बहुत सारा हमने मीडिया पे देखा, बहुत सारे न्यूज़ पे हम देख रहे, पढ़ रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। धीरे धीरे सरकार ने निर्देश दे दिए कि पूरी तरह लॉकडाउन किया गया 2 महीनों तक, 3 महीनों तक, और सभी पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया गया। लोगों को काम नहीं मिला, बहुत सारे मजदूर लोग जिनकी जान चली गई, लोग भूख से मर गए, बीमारी से तो लोग जा ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुखों का सामना देश को, दुनिया को, लोगों को करना पड़ा और हर एक के कुटुंब में कुछ ना कुछ विपत्तियाँ उसकी वजह से आ गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी वजह से आ गई और लोगों ने अपने आशा को छोड़ दिया, अपने विश्वास को छोड़ दिया। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, बहुत सारे जन हैं जो मुझे कहते थे, मैंने सुना है कि हमने भाई अपने नौकरी को खो दिया, हमें ये प्रॉब्लम आ गया, हमें वो प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय में और अभी तक हमारे जीवन में बीत रही है। क्या ये चीज़ों ने हमारे जीवन में प्रभाव लिया है? हाँ, अगर हम मानवीय रीति से, साइकोलॉजिकली हम सोचें तो ये चीज़ों ने हमारे जीवन में परिणाम किया है
और जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत ऐसे परिणाम हुआ है। उन्होंने अपने व्यवसाय को अब तक पूरी तरह नहीं खोला है, उन्होंने अपने काम पे जाना बंद किया है इसके डर से। तो ये सारे प्रभाव है उनके जीवन में, उनके क्षेत्र में, वो अभी तक उस पर पड़े हैं। पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है। एक विश्वासु होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उसको अपने हृदय में अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारे जीवन में ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, जो बीज है उसका विश्वास है। और परमेश्वर कहता है कि यही समय है कि हमें अपने विश्वास को परखना है, उस सोने की तरह जो आग में से जाता है। यही समय है कि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा रहना है और हमें आगे बढ़ना है। तो कब परमेश्वर हमारे मार्ग को बनाएगा? क्या हम इस चुंगल से, क्या हम इस जाल से हम बाहर निकलेंगे? लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आने तक हम घर में रहेंगे और वैक्सीनेशन आने के बाद सब बराबर हो जाएगा। आप इस पे विश्वास करते हैं? अब तक आई हुई दुनिया की ये वैक्सीनेशन और चीज़ों ने क्या इस बीमारी को रोका है? जो मैंने पिछले बार वीडियो में कहा था, ये अब तक तो साइंस ने प्रूफ किया है कि ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ नहीं है जिसे हमसे रोक सकते हैं। सिर्फ एक ही सॉलिड और कॉन्क्रीट चीज़ है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है परमेश्वर का वादा, प्रभु का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति। तो उसी उपस्थिति के बारे में और परमेश्वर किस तरह हमारे साथ रहता है, किस तरह हमें साथ देता है, और जो कहा गया है कि गॉड विल मेक अ वे वे सीम्स टू बी नो वे। परमेश्वर किस तरह मार्ग को बनाता है? क्या परमेश्वर इसी मार्ग को बनाएगा और हमें खड़े रहना है, हमें देखना है कि प्रभु तू उस मार्ग को बना, मैं चलूँगा। यस, हमें देखना है और हमें चलना है, पर इसके साथ हमें भी अपने बाजू से कुछ प्रयास को करना है, हमें भी कुछ एक स्टेप पहले आगे लेना है, प्रभु को और उस चीज़ को देना है। और वो चीज़ है जिसे बाइबल में कहा गया है समर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, समर्पण की ज़रूरत है। आइए हम इस एक वचन को लेंगे जो परमेश्वर ने हमें, पिता परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के द्वारा उस चीज़ों को कहा। तो आइए हम जाते हैं एक्सोडस का अध्याय वचन 33, चैप्टर 33 वचन 14 एंड 15। इसमें इंग्लिश में कहा गया है, एंड ही सेड, माई प्रेजेंस शैल गो विथ दी एंड आई विल गिव द रेस्ट। एंड ही सेड अनटू हिम, इफ thy presence go not with me, carry us not up hence। इसका मतलब, इसका वचन का अर्थ यह है हिंदी में कि उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे साथ आने दे। परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी उपस्थिति, मोजेस को कहा मेरी उपस्थिति तेरे साथ आगे जाएगी, तेरे आगे जाएगी, तेरे लोगों के आगे रहेगी, तेरे साथ रहेगी, तू जहाँ जाएगा वहाँ पे रहेगी। और फिर मूसा कहता है कि परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं गई, मेरे साथ नहीं आई, तो परमेश्वर मुझे कृपया मत चला, मुझे मत आगे लेके जा। परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ। जब तक तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में ना आए, परमेश्वर जब तक तू मेरे साथ न चले, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। मेरे भाई बहनों, मैं कुछ थोड़ा आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए मूसा ने ऐसे क्यों कहा परमेश्वर से। अगर आप निर्गमन के अध्याय के पहले भी आपने देखा रहेगा तो मूसा जो यहूदी था और वहाँ से वो इज़राइल से वो भाग गया था, मिस्र से वो भाग गया था। कुछ चीज़ उसके जीवन में घटी थी उसकी वजह से, डर के, शर्म से। और फिर जब वो जाके वहाँ पे अपने ससुर के यहाँ पे जाके वो रहने लगा, तब उसको वो एक तरह से उसे बुलाहट नहीं थी परमेश्वर की, पर उसके दिल को परमेश्वर ने देखा और उसको परमेश्वर ने बुलाया, उसमें से परमेश्वर ने निकाला। उसके सामने तब सिर्फ पहाड़ थे। वो क्या करता था आप जानते हैं? बाइबल में वो भेड़ों को लेके जाके चराता था, अपने ससुर के भेड़ों को वो लेके जाके चराता था। उसके सामने मार्ग नहीं थे, उसे क्या करना है आगे जाके, वो इज़राइल का नेता बनेगा, इज़राइल को वहाँ से मुक्त करने वाला। परमेश्वर ने उसे मुक्तिदाता के रूप में चुना था कि वो फारो के चुंगल से, फारो राजा से इज़राइल को निकाले, उनका नेता बनेगा, उनको आगे लेके जाएगा, उनको परमेश्वर ने दी हुई जो वचन की भूमि है कनान देश, वो उन्हें देगा।
इज़राइल देगा, ये उसके जीवन में कुछ नहीं पता था उसे। और परमेश्वर ने एक दिन उसको पहाड़ में से, वो जो पेड़ था, पेड़ में से परमेश्वर का दूत प्रभु ने उसे आज्ञा दी। उसने उस आग को देखा, पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखा, और परमेश्वर ने उसे बुलाया। उस बुलाहट के साथ प्रभु ने उसे फारो के पास भेजा। फिर आप आगे जानते हैं, सभी उस कथा को बाइबल में लिखी है। फिर फारो के पास जाने के पास उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करके परमेश्वर के सामर्थ्य से उसने इज़राइल लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। और फिर परमेश्वर मार्ग बनाता है, उसका प्रत्यय हम फिर से एक बार देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समुद्र को उसने 2 भाग में बांट दिया। परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना की और प्रभु को कहा कि प्रभु, ये तेरे लोगों को जो तूने मेरे पास दिया है, उनको लेके मैं जा रहा हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही आगे मेरे मार्ग को बनाएगा। वो जो फारो के जो सैनिक थे, फारो के जो सोल्जर थे, लोग थे, उसके पीछे पड़े थे उसे मारने के लिए। तब परमेश्वर के ओर उसने दुहाई लगाई और कहा कि हे प्रभु, तू ही उस मार्ग को बना। और जो उस चीज़ मनुष्य में और किसी भी दुनिया में ताकत नहीं है, ना साइंस प्रूफ कर सकता, ना कोई टेक्नोलॉजी प्रूफ कर सकती है अभी तक कि कोई समुंदर के 2 भाग हुए हैं। वो समुंदर, अफाट समुंदर, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने 2 भागों में बांट दिया मूसा की उस प्रार्थना के जरिए, और लोग वहाँ से निकल गए। इसे कहते हैं मार्ग बनाना। उसने परमेश्वर की ओर खुद को समर्पण किया, खुद को दे दिया, और फिर परमेश्वर ने उस बड़े लाल समुंदर को 2 भाग में बांट दिया ताकि वो सूखी भूमि से लोग वहाँ से निकल चले, लोग वहाँ से जाए, दूसरी ओर जाए। और फिर हम देखते हैं आगे निर्गमन में कि परमेश्वर को फिर से मूसा कहता है कि हे प्रभु, हम देखते हैं आगे जाके, अगर आप उस वचन को आगे पढ़ेंगे तो आप देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे मिस्र से लाया है, छुड़ाया है, और मैं तुझे उस वचन की भूमि को, उस कनान देश को देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने तुझे फारो राजा से छुड़ा के लाया, उनकी गुलामी से छुड़ा के लाया तुम सभी लोगों को। तो मूसा को पता था ये जो आने वाली राह थी, मार्ग थे, बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ हर दिन कुरकुर करते थे, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को देख के प्रभु के विरोध में बातें करते थे, उनको सहते सहते सभी चीज़ों के बारे में मूसा जानता था। तो उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ आगे जाएगी तो ही मैं मेरे लोगों को आगे लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मूसा ने परमेश्वर से कहा। तब परमेश्वर उसे कहता है कि हे मूसा, मेरी कृपा तेरे और तेरे लोगों के ऊपर है। और परमेश्वर और भी उससे कहता है, परमेश्वर से कहता है कि मूसा, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता हूँ। किससे जानता हूँ? तुम्हारे नाम से। मेरे भाई बहनों, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वचन की कुछ रहस्य को परमेश्वर ने मुझे बताया, कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने मुझे कहा कि परमेश्वर ने मूसा के दिल में ये चीज़ें डाल दी। अगर आप देखते हैं इस वचन को, तो आप एक चीज़ यहाँ पे एक गहराई से अपने आँखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ताको और कहो कि हे प्रभु, अगर मैं मूसा की तरह तुझे कहता हूँ, तू मेरे साथ है। परमेश्वर कहेगा, यस माय डॉटर, यस माय सन, हाँ मेरे बच्चों में तेरे साथ हूँ। मूसा ने क्या किया? पहली बात उसने ये किया कि अपने आप को, अपनी सारी परिस्थितियाँ, अपने खुद को उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, पूरी तरह प्रभु के ऊपर डाल दिया। उसे कहता है विश्वास और समर्पण। उसने खुद की सारी चीज़ों को प्रभु के ऊपर झोंक दिया, प्रभु के ऊपर थोप दिया, दे दिया कि हे प्रभु, मैं एक मनुष्य हूँ परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ। अब तक तूने मुझे मिस्र से, उस लाल समुंदर में से, सभी जंगल से, सभी चीज़ों से, सभी विरोध में से तूने अब तक मुझे यहाँ पे लाया है। वो सिर्फ तेरा सामर्थ्य है, वो तेरी करुणा है, तेरी कृपा है, मैं कुछ नहीं है परमेश्वर। तो प्रभु, इसके आगे भी तू ही चलाएगा परमेश्वर। उसने पूरी तरह खुद को खाली कर दिया मेरे भाई बहन। उसने अपने सामर्थ्य को बाजू में रख दिया, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य पे विश्वास किया। उसने खुद के अक्ल को, खुद के ज्ञान को बाजू में रख दिया कि परमेश्वर, आगे जो मार्ग है, आगे जो आने वाला समय है, वो बहुत ही कठिन है, उसको मैं नहीं झेल पाऊंगा। परमेश्वर तू ही है जो उसे संभाल सकता है, और तूने जो मुझे वचन दिया है, वो वचन की भूमि तक तू ही मुझे ले जा सकता है। तो मेरे भाई बहनों, ये जो मूसा का जो गुण था, ये जो मूसा के अंदर जो परमेश्वर के ओर समर्पण था, जो आज्ञा मानने की जो चीज़ें थी, और प्रभु पे ऊपर पूरी तरह भरोसा करना, अपना पूरा मन लगाना, ये चीज़ें परमेश्वर ने देखी
परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसे भा गई। परमेश्वर ने कहा कि मैं मूसा तेरे साथ हूँ, मेरी कृपा दृष्टि तेरे साथ है। परमेश्वर के साथ था और मूसा का जो पूरा 100% समर्पण प्रभु को उसने दे दिया कि प्रभु तू ही चला, अभी तूने अब तक तूने मार्ग बनाया है, यहाँ तक मुझे लाया है, आने वाला भी आगे का मार्ग परमेश्वर तू ही बनाएगा। वो वचन की जो भूमि है वहाँ तक तू मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को तू ही लेके जाएगा, इज़राइल को तू ही चलाएगा, और जो इज़राइल तू मुझे देना चाहता है वो तू मुझे देगा। और मूसा को परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया मेरे भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब मार्ग खोलता है तो आपका समर्पण की ज़रूरत है। आज आप इन दिनों देख रहे हैं बहुत सारे विरोध इस दुनिया में हो रहे हैं। सरकार अपनी तरह से प्रयास कर रहा है पर तो नाकाम हो रहा है, फेल हो रहा है। मैं कल ही देखा मीडिया में कि GDP 23-28 कुछ वो लोग बोल रहे गिर गई है पूरी तरह। हर क्षेत्र में वो लोग बता रहे थे कि ये गिर गया, वो गिर गया, पूरी तरह हम नीचे गिर गए, आने वाला कुछ आशा नहीं है। पूरी तरह वो लोग जीरो होपलेस चीज़ हमें बताते रहते हैं, पर हमें उस पर ध्यान देना है नहीं, हमें नहीं ध्यान देना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ पे बेजान चीज़ है, जहाँ पे जान नहीं है वहाँ पे मैं जान दे दूँगा, जहाँ पे पूरा अकाल है वहाँ पे मैं अनाज पैदा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने यूसुफ की द्वारा मिस्र में परमेश्वर ने उस चमत्कार को किया, पूरी दुनिया को उसने खाना खिलाया यूसुफ के द्वारा, वो भंडारों को भरा गया। परमेश्वर कहता है कि मेरी कृपा, मेरी दया तुम्हारे साथ है। मेरे सोचो भाई बहनों, अगर वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने दुनिया को निर्माण किया है, जिसने दुनिया को बनाया है, अपने मनुष्य को बनाया है, सारे जीव जंतु सृष्टि सबको बनाया है, अगर वो आपके साथ है, अगर उसकी कृपा दृष्टि आपके जीवन में है, उसके दूत आपके साथ चल रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ की कमी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको परमेश्वर के वादे के साथ उसको समर्पण देना है, अपने ज्ञान को बाजू में रखना है, अपने अविश्वास को बाजू में निकाल के रखना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था पहले वीडियो में कि परमेश्वर के शस्त्र सामग्री को धारण करो, तो उस शस्त्र सामग्री को आपको अपने जीवन में धारण करना है और फिर मूसा की तरह विश्वास के तहत आपको आगे बढ़ना है। वैसे ही हम नूह के जीवन, योना के बारे में पढ़ते हैं कि योना, उसको मछली के पेट में डाला गया। जब उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो भाग रहा था, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे मछली को आदेश दिया और उसको निनवे शहर में किनारे पे फेंक दिया गया। और फिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि योना पे हुई और योना ने परमेश्वर के उस वचन को, उस आज्ञा को पूरी किया और निनवे को प्रभु के क्रोध से बचाया। निनवे के सभी लोगों ने पश्चाताप किया। तो परमेश्वर ने योना का मार्ग बनाया ना। हम वचन में देखते, कहानी में देखते, योना को फेंक दिया गया था समुद्र में, पर प्रभु ने मछली को छोड़ा। क्यों? क्योंकि योना ने प्रायश्चित किया, योना ने परमेश्वर के पास क्षमा मांगी। फिर हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि छोड़ तेरे पिता का घर और जा उस वचन की भूमि में जो मुझे तुझे दिखा रहा हूँ। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा, वो भूमि देगा जहाँ तक तेरी नज़र जाएगी। और फिर इसी तरह अब्राहम के विश्वास के कार्य के द्वारा उसे विश्वासु का पिता कहलाया गया। इस तरह हम जूने करार में दावीद के जीवन में परमेश्वर ने कहा कि तू मुझ पर विश्वास कर, और हर एक युद्ध में दावीद ने परमेश्वर की दुहाई लगाई और वो उस युद्ध को जीतता गया। और फिर दावीद के द्वारा पूरी स्तोत्र संहिता परमेश्वर ने लिखी, ताकि परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में थी। दावीद ने कितने सारे पाप किए, कितने अगणित पाप किए जिसको हम सोच नहीं सकते, पर दावीद ने परमेश्वर से यही बात की जो मूसा ने कहा। दावीद ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने ओर तुझे देता हूँ, परमेश्वर मेरा जीवन में तुझे और दे, मुझ पे तू कृपा कर, मुझ पे तू दया कर। और परमेश्वर ने दावीद के ऊपर दया की, उसने पश्चाताप किया। फिर हम देखते हैं नए करार में आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन के बारे में, जो शॉल का पौल हो गया। पौलुस जिसकी आंखें चली गई, वो गिर गया घोड़ों के ऊपर से जब उसने परमेश्वर के प्रकाश को देखा। यही शॉल जो मसीह लोगों को मारने जा रहा था, उनको पकड़ने के लिए परमिशन लेने जा रहा था। और फिर प्रभु ने वहाँ पे हनन्याह नाम के सेवक को भेज के पौलुस को आंखें दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सपने में परमेश्वर गए, प्रभु ने दर्शन दिए यीशु मसीह ने, और कहा कि जा उस गली में, उस चौराहे पे मेरा बेटा, मेरा सेवक पौलुस बैठा है, वो राह देख रहा है, तू जा
उसने जाके उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की और पौलुस को आंखें मिली, दृष्टि मिली। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर ने मार्ग को बनाया। प्रभु जब मार्ग बनाता है उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और बंदे, एक बार परमेश्वर ने जिस मार्ग को खोला वो मार्ग अनंत काल तक, सार्वकालिक जीवन तक खुला रहेगा। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने, परमेश्वर ने हमसे कहा है, बहुत सुंदर है अध्याय, यूहन्ना का अध्याय 10 से 27 तक वचन, आप घर पे इस बारे में पढ़ो। यूहन्ना में परमेश्वर ने लिखा है एक चरवाह के बारे में। प्रभु हमें कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाह हूँ, तुम मेरी भेड़े हो। परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा अपने बच्चों से? प्रभु यीशु कहता है कि मेरी भेड़े, मेरे बच्चों, तुम मेरे आवाज को सुनेंगे। आप जैसे देखते हैं कि चरवाह क्या कहता है, वो एक तरीके विस्लिंग करता है और फिर सारी जितनी जहाँ उसकी भेड़े है वहां से वो उस आवाज को सुन के वो चरवाह जहाँ पे भी है उसके पीछे एक साथ हो लेती है। मार्ग कौन बनाता है? चरवाह। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़े को पता है कहाँ जाना है? नहीं, भेड़ों को बिल्कुल नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि उस चरवाही से हमें कहाँ जाना है। उस हरियाली में तो हमें लेके आया है, फिर हम अपने घर कैसे जाए वापस? फिर जब शाम के समय जब उनका आना रहता है तो चरवाहा वहाँ पे जाता है, आवाज़ देता है, उस आवाज़ को भेड़ें सुनती है, उसके पीछे पीछे हो लेती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ, आई एम योर गुड शेपर्ड एंड यू विल लिसन माई वॉइस, माई शिप हियर मी, दे विल हियर माई वॉइस एंड दे विल फॉलो मी। मेरे चरवाहा, मेरी भेड़े मेरा आवाज़ सुनेगी और मेरे पीछे हो लेगी। तो कैसे है? भेड़ें किस तरह उसके पीछे जाती है? क्यों? क्योंकि भेड़ों ने पूरी तरह अपने आप को झुकाया है, उसने पूरी तरह, वो निर्भर है अपने चरवाहा के ऊपर। चरवाहा चाहे हमें बहुत सारे दरी में लेके जाए, खाई में लेके जाए, या कहाँ नदी में लेके जाए, या कांटों में लेके जाए, कहाँ पे भी वो लेके जाए, हम उसके पीछे पीछे हो लेंगे। उन्हें विश्वास है कि चरवाहा हमें एक उचित स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे जो हमारे लिए है चुना है, उधर ही लेके जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर है जो प्रभु है, जिसके पीछे हमें चलना, उसकी उपस्थिति के साथ हमें चलना है। उन भेड़ों की तरह हमें प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह समर्पण देना है। अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपने विचार सभी प्रभु के पास हमें रखना है, उसके हाथों में रखना है। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या समस्या होती है, मैं आपको कहता हूँ। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम वचन को तो सुनते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, पर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में हमारे जीवन में कुछ, हमारे मन में कुछ दूसरे ख्याल आ जाते हैं। कोई आके हमसे ये कहता है, अरे ये चीज़ें हमें ये करना है, तो हम वो चीज़ को पकड़ के रहते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से लुप्त होने लगता है, हमारे जीवन का समर्पण कम होने लगता है। नहीं, हमें ये बातों को नहीं करना है। हमें पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर अवलंबन रहना है, उस पर निर्भर रहना है, उसे पूरी तरह समर्पण देना है। एक बार हमने प्रभु से कहा कि परमेश्वर, हम बाहर निकल रहे हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ रखो। परमेश्वर, मैं जहाँ पे जाऊँगा प्रभु, तुम्हारी उपस्थिति मेरे साथ चाहिए, तुम मेरे साथ चाहिए, तो ही मैं आगे जाऊँगा। परमेश्वर, तू मेरे साथ चाहिए प्रभु, तू मेरे साथ बने रहे। मेरे काम के क्षेत्र में, मेरे दोस्तों के साथ मैं जहाँ रहूँगा, जहाँ पे भी मैं जाऊँगा प्रभु, तू मेरे साथ चाहिए। इस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, अभी जो मेरे साथ गुजरी है लॉकडाउन के समय में, एक छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। लॉकडाउन का समय था और मेरा काम रहता है, वो साइट का काम रहता है, साइट पे हमें जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ। और लॉकडाउन में 2 महीने के बाद हमें इंटीमेशन आया था कंपनी से, बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप बाहर मत निकलो। और मैंने वहाँ पे एक क्रिटिकल प्रॉब्लम चालू था वहाँ पे साइट पे, और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं जा रहा हूँ, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहने दे। और जैसे मैं निकला, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और मैं निकला। मैं विश्वास था, प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि कोई भी बीमारी हमें नहीं छुएगी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं निकला वहाँ पे, तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं बस से उतरा तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि 1 ही मिनट में पूरा रोड पानी से भर गया। मैं एक दुकान के साइड में खड़ा हुआ, शेल्टर के, वहाँ से मेरी साइड
सिर्फ 10 मिनट थी जहाँ पे मैं खड़ा था। और फिर मैंने प्रभु की ओर प्रार्थना की और मैंने प्रभु को कहा, सब लोग कहने लगे अभी लगता नहीं, गाड़ी वीड़ी सब रुक गई, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, भांडुप की जगह थी। मैंने प्रार्थना की और कुछ ही समय में पूरी तरह बारिश रुक गई। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी तरह बारिश रुक गई और मैं वहाँ से एक सुरक्षित रीति से अपने साइड पे पहुँच गया। और वहाँ से फिर मैं वापस आने तक पूरी तरह बारिश रुक गई थी और फिर से नहीं हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि प्रभु हमारे मार्ग को बनाता है, परमेश्वर हमें चलाता है। आर्थिक रीति से जो कंपनी घर से हमने काम किए हैं, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। कंपनी में ये सिचुएशन थी कि कंपनी बंद होने के अवसर पे आ गई थी हमारी, और मैंने प्रार्थना की सभी मैनेजमेंट कंपनी के लिए, और परमेश्वर ने कंपनी में ही एक नए द्वार को खोल दिया, एक नए तीसरे द्वार। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू चला, तू हमारे साथ चल, तू बना, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में होती है, और उस कृपा के साथ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को कहा कि मैं तेरे को तेरे नाम से जानता हूँ, तुम सभी लोगों को मैं तुम्हारे नाम से जानता हूँ। तो आप सोचो मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर हमें हमारे नाम से जानता है तो हमारी राह कितनी आसान हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी राह कितनी सुंदर हो जाएगी, कितने आनंद से भर जाएगी। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि when God will make your way, there seems to be no way. He works in way we cannot see. हम नहीं देख सकते कि परमेश्वर किस तरह काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे मार्ग को बनाता है, वो किस तरह हमारे जीवन में काम करता है हम सोच नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो खुदावंत है। उसने पूरी सृष्टि को बनाया है, उसने सभी चीज़ों को बनाया है, उसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, सभी लोगों को बनाया है। प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या विचार है, हमारा भविष्य क्या है, हमारी योजना क्या है, हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। तो ही इज़ विथ अस एंड ही विल बी विथ अस एंड ही वॉज विथ अस बिकॉज ही इज़ अल्फा एंड ओमेगा। वो आदि है, वो अंत है, ही इज़ द बिगिनिंग एंड ही इज़ द एंड। तो प्रभु यीशु मसीह अंत है, शुरुआत है, और वो हमारे साथ चलता है। और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे साथ हर वक्त रहना चाहता है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के ओर समर्पण देने में कम पड़ते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है मेरे भाई, हमें प्रभु की ओर अपने आप को समर्पण देना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आज आप इस बात को सोच लो, मन में ठान लो कि जब आप प्रभु को बोलेंगे प्रभु तू मेरे साथ चल, मेरे साथ तू आगे आगे चल, तो आपको अपने तरफ से उस प्रयास को करना है, उस समर्पण को देना है प्रभु को, और खुद को प्रभु की ओर देना है। उस भेड़ों की तरह अपने मन को, अपने हृदय को नम्र करना है, अपने ज्ञान को बाजू में रखना है और प्रभु को झुके, प्रभु तू मुझे चला, तू मेरा चरवा है, तेरी आवाज़ मैं सुनूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो मेरे भाई बहनों, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कृपालु, दयालु, जो हमें अपने प्रेम से, अपनी करुणा से भरता है, अपनी शांति आनंद से वो हमें भरता है और अधिक भरपूरता से वो हमें आशीष देता है, ताकि वो हमारे मार्ग को बनाए और वो हमें आगे ले चले। तो मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, यूना की तरह, पतरस, पौलुस उसके सेवकों की तरह परमेश्वर उसके विचार को, उसके जो इच्छा है, उसका उद्देश्य है, वो हमारे जीवन से पूर्ण होता है। तो हमें प्रभु ने, यीशु ने जो मार्ग को बनाया है, परमेश्वर ने जो मार्ग को बनाया है, उस मार्ग के साथ चलते चलते हमें परमेश्वर के उद्देश्य को, उसने उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को भी हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहिए। तो यही हमारे जीवन का ध्येय है जो हम इस दुनिया में चल रहे हैं। तो आज से आप प्रभु की ओर प्रार्थना करते हैं, आपको यही प्रार्थना कि प्रभु मुझे सहायता करो कि मैं अपने खुद को तेरी ओर समर्पण करूं और मैं तेरी आवाज़ को सुनूं और तू मेरे मार्ग को बना परमेश्वर, और उस मार्ग पे मैं चलूं, विश्वास के साथ आगे चलूं। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, आज का ये विषय, आज का ये जो वचन है वो आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप हर दिन
परमेश्वर ने बनाए हुए मार्ग पे चले, और जिनके जीवन में आशा नहीं है, जिन्हें आशा खो दी है, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर एक नई उम्मीद लाएगा, एक नया वचन, एक नया विश्वास लाएगा, आशा लाएगा। आमीन। कि प्रभु आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ है, तू आगे बढ़। ना ही किसी शैतान का डर, ना ही किसी का डर तुम्हारे जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा है, कवर किया है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और आने वाले दिन में वो आपके लिए एक नए मार्ग को, एक नए आशीष के मार्ग को आपके लिए खोल देंगे, और आप उसके साथ चलोगे। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करे। और आने वाला जो मेरा वचन है वो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह हमसे प्रेम किया, पिता परमेश्वर ने किस तरह हमें प्रेम किया, और आज भी परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, और परमेश्वर का प्रेम हमसे क्या कहता है। तो आने वाले उस वीडियो में उसके बारे में आपसे कहने वाला हूँ, और आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं कुछ व्यूवर्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि मेरे और भी आपको वीडियोस जो वचन है वो आपको मिले, और आपके जीवन आशीष हो। और सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहता हूँ, परमेश्वर के नाम से सभी को मैं आशीष देता हूँ। प्रभु का आशीष, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उसका आनंद, उसकी करुणा आपके जीवन में हमेशा के लिए बने रहो, और आप खुद परमेश्वर के वचन में बढ़ो, एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को बनाओ, और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।